उद्धव के साथ हो गया गेम या पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को झटका लगा है या एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी जागी है। समझने की कोशिश करते हैं। याचिका दाखिल की थी, स्टे मांग रहे थे चुनाव आयोग के फैसले पर। चुनाव आयोग का फैसला यह है कि शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा। एकनाथ शिंदे जो कभी उद्धव के खास हुआ करते थे, शिवसेना के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, बगावत करी, अपने साथ में विधायकों और सांसदों को लिया। तादाद ज्यादा थी। तादाद ज्यादा होने की वजह से चुनाव आयोग को लगा कि वोट जो मिले हैं पार्टी को, फिर वोटों का आकलन किया गया कि विधायकों को कितने वोट मिले, सांसदों को कितने वोट मिले और कितने विधायक किसके साथ में। इस आधार पर यह बताया गया कि जनता का कितना समर्थन किस नेता के साथ में है, इस आधार पर आवंटन कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के असली मालिक हैं। सवाल गहरा गया। उद्धव ठाकरे ने कहा उनके साथ गद्दारी हुई है, उनके समर्थकों ने इस पर नारेबाजी की, निराशा का माहौल भी देखने को मिला और इसके बाद में संजय राउत, उद्धव ठाकरे सब हमलावर हो गए। उद्धव ठाकरे फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं। उनके वकील हैं कपिल सिब्बल। तर्क रखा जाता है ये गलत है, चुनाव आयोग के इस फैसले पर स्टे दीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। तो एक तरीके से झटका है। जो मांग रखी थी उद्धव ठाकरे ने, उस मांग को खारिज कर दिया गया। दूसरी तरफ इतना आसान नहीं है, कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है कि एक दिन में इस पर कुछ बात कह दी जाए। पक्ष सुने जाएंगे, दोनों गुट जो हैं वो अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखें, उसके बाद में ये तय होगा कि किसके पक्ष में फैसला जाना चाहिए। तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखती है। उम्मीद की किरण क्यों? अब पक्ष क्या रखे जाएंगे। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है। हालांकि यहाँ पर वकील जो हैं वो अपनी अपनी बातें रखेंगे, पहले भी रखते रहे हैं, इसलिए हमको भी पता है कि किस तरह की बातें रखी गई हैं। एकनाथ शिंदे के तमाम तर्क उनके वकीलों के द्वारा रखे गए हैं, अभी तक पहले भी सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कपिल सिब्बल ने पहले भी बातें रखी हैं। अब कुछ दिलचस्प है, जब आपके कमेंट आते हैं तो उससे भी बहुत सारी बातें समझ में आती है कि जनता किस तरह से सोच रही है। जैसे जनता का एक सवाल आया, एक जिज्ञासा भी आई कि जिन पार्टियों के पास एक ही एमएलए है या एक ही सांसद है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी कई लोगों ने उदाहरण दिया है। राज ठाकरे खुद तो चुनाव लड़ते नहीं है, एक विधायक है। अगर अब एक विधायक ये बोले कि पार्टी का सिंबल मुझे मिलना चाहिए, पार्टी मेरी है, और फिर चुनाव आयोग इसी गणित से कहे कि मतदाताओं ने चुने हुए प्रतिनिधि को इतने वोट दिए हैं और इस आधार पर चुनाव का सिंबल, पार्टी का सिंबल और नाम जो है इनको मिलता है, तो ये कैसा। ये मैं आपको उन दर्शकों के कमेंट बता रहा हूं जो ये खबर बताते हुए लाइव के दौरान मेरे समक्ष रखे जाते हैं और मुझे लगता है बड़े दिलचस्प पहलू होते हैं। अब वकील इसको किस तरीके से कोर्ट में रखेंगे, इनको कितना जायज़ पाया जाएगा कोर्ट में दलील के तौर पर। दलीलें अभी तक रखी गई हैं, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी में पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी में मेजॉरिटी किसके पास है, इसका कुछ तो आकलन होगा। और शिवसेना के पास विधायक भी ज़्यादा है, सांसद भी हैं उनके, बीजेपी के साथ मिलकर भी लड़े थे। अब पार्टी का एक बड़ा धड़ा अलग हो जाए, 2 धड़े हो जाए और इनमें एक धड़ा मजबूत दिखाई दे, तो फिर चुनाव आयोग को फैसला तो लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा मजबूत कौन सा है और उसका आधार क्या बनाया जाए। दस्तावेजी तौर पर या सांख्यिकी बल के तौर पर, संख्या बल के आधार पर एकनाथ शिंदे पहले से भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। इस तरीके से पार्टी को अलग करके फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लेना, ये अनैतिक है, गैर कानूनी, इस तरह की बातें पहले भी कही जाती रही हैं। जिस तरीके से धोखा दिया गया है, ये सत्ता में आने के लिए किया गया है, बीजेपी ने सहयोग किया, ये आरोप भी उद्धव ठाकरे की तरफ से पहले भी लगते रहे हैं। सियासी तौर पर बाला साहब ठाकरे, जिनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, उन बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना सौंपी थी। इस लिहाज से बाला साहब ठाकरे का जो वचन था वो शिव सैनिकों के लिए एक अंतिम वचन है, या शिव सैनिक उसका मान रखते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे, बेशक उनके बारे में अब आपने देखा कई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी साहब ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया वो तो संत आदमी है, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे का मिजाज भी अलग रहा है। वो राज ठाकरे जैसे कभी भी फायर ब्रांड नेता नहीं रहे, या फिर वो उनके भाषणों में वो जोर और जोश कभी देखने को नहीं मिला जो राज ठाकरे में, संजय राउत में देखने को मिलता है। वो फोटोग्राफी के शौकीन रहे हैं, वो कलाकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। इस तरह की बातें कई बार आपने सुनी होगी।
यही वजह है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने के तौर पर राज ठाकरे को देखा जाता था। राज ठाकरे तभी अलग हो गए थे जब उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान दी गई थी। ऐसा नहीं कि इमीडिएट तभी नाराजगी जताई। उद्धव ठाकरे ने जब कमान संभाली उसके बावजूद राज ठाकरे कुछ समय तक बने रहे थे, लेकिन फिर पार्टी में उनका वो दबदबा नहीं चल रहा था जो बाला साहब के समय था। यहां पर दोनों भाइयों के बीच में ताकत को लेकर जो लड़ाई थी वो खुलकर सामने आ गई थी। कई महत्वपूर्ण फैसले थे या राज ठाकरे की जो अपनी चॉइसेस होती थी पार्टी में, उन पर नकेल कसनी उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी। इस लिहाजा राज ठाकरे ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। राज ठाकरे ने अभी हाल ही में खुद बताया है कि बाला साहब से बातचीत की थी, बाला साहब ने आशीर्वाद दिया था कि हाँ जो करना चाहते हो करो, मेरी शुभकामनाएं। ये राज ठाकरे खुद बताते हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में ये जो ठाकरे सरनेम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक बड़ी कमजोरी है जो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई पड़ती है। एकनाथ शिंदे ने इस कमजोरी से उबरने के लिए जयदेव ठाकरे, कम लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन ठाकरे परिवार के हैं, निहार ठाकरे, स्मिता ठाकरे और भी कुछ ठाकरे परिवार से जुड़े हुए लोग, जिनमें बाला साहब के रसोइये से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो करीबी रहे थे, उनको अपने साथ में जोड़ने का प्रयास एकनाथ शिंदे ने किया। वो ये बताना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के करीबी सिवाय उद्धव ठाकरे के और आदित्य ठाकरे के बाकी लोग हमारे साथ हैं, यानी मेजॉरिटी में बाला साहब ठाकरे का परिवार भी हमारे साथ है। और ये ठाकरे परिवार को साथ में रखना ही अपने आप में बताता है कि एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती क्या है। बिना ठाकरे के शिवसेना की कल्पना शिव सैनिकों के लिए मुश्किल है। मातोश्री ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सामना मुखपत्र ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, शिवसेना भवन ये सारी वो चीजें जो पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है? बाला साहब ठाकरे का नाम। अब उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट ने एक और राहत दी कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो नाम मिला था उनको उपचुनाव के दौरान, आपको याद होगा, इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। मशाल चुनाव चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे भी अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं कि नए चुनाव चिन्ह के साथ और नए नाम के साथ जाना हुआ तो भी वो अपनी इस पहचान को बरकरार रखेंगे। असली लड़ाई ये नहीं है कि अब चुने हुए प्रतिनिधि किसके साथ हैं, किसके प्रतिनिधि ज्यादा चुनकर आएंगे, ये ज्यादा बड़ी चुनौती होगी, ये बड़ा चैलेंज होगा। बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी साथ साथ में है। ये वही शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। ये वही शिवसेना है जिसके साथ लंबे समय से बीजेपी के अच्छे समीकरण, अच्छे संबंध चल, छोटा भाई बड़े भाई की भूमिका रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर दूसरी टिप्पणी रखते हैं। उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष ये कि धीरे धीरे शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और इसकी लंबे समय से प्लानिंग की जा रही है। एकनाथ शिंदे इसमें विजेता के तौर पर दिखाई देते हैं। बगावत के बाद उनको इनाम तो मिला, मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बारे में कोई पहले तक सोच नहीं रहा था। लग रहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, ये समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारी मन, ये भी बीजेपी में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ। देवेंद्र फडणवीस स्वयं बन गए उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे बन गए मुख्यमंत्री। पार्टी तो अलग अलग रहेगी। अगर शिवसेना नहीं रहती तो क्या करते एकनाथ शिंदे, और बीजेपी के किस काम के रहते? क्योंकि आगामी चुनाव में भी शिवसेना के प्रभाव वाली सीटों पर उतरना है एकनाथ शिंदे को। ताकत समझिए जरा। एकनाथ शिंदे के साथ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके अपने अपने क्षेत्रों में ताकत है। शाखाओं से, कार्यकर्ताओं से, चुने हुए प्रतिनिधियों से और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने वाले कार्यकर्ताओं के जरिए ही कोई नेता बड़ा नेता बन सकता है, कोई पार्टी चल सकती है। इन सारी जगहों पर एकनाथ शिंदे अपनी पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को आप यूं भी खारिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि ही अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं। और अब ये ज्यादा इंटैक्ट या ज्यादा मजबूती के साथ एकनाथ शिंदे के साथ खड़े दिखाई देंगे क्योंकि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ रह गए थे, क्या वो भी धीरे धीरे यहां पर आ जाएंगे? उद्धव के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद की किरण क्या दिखती है? वो ये है कि अपने तर्कों को, अपनी दलीलों को किस तरीके से उद्धव ठाकरे कोर्ट के समक्ष पेश करते हैं, उसको कितनी गंभीरता से सुना जाता है, क्या क्या उदाहरण रखे जाते हैं। वकीलों ने अपनी अपनी तैयारियां की होंगी और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहना गलत होगा कि पूरी तरह से लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई के मायने दो हैं। कानूनी तौर पर जो फैसला आता है वो अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच लगातार एक नैरेटिव सेट किया जाएगा दोनों तरफ से। उद्धव भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, तो वहीं एकनाथ शिंदे ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाला साहब के सच्चे उत्तराधिकारी वो हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।